बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं या इमरान खान रिव्यू कर सकते हैं अपने फ़ैसले को। आपने एक जुमला कहा था कि 24 जनवरी इम्पॉर्टेंट है। 24 जनवरी में तो अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं। 24 जनवरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये है। और मैं फिर वही कहूँगा कि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, उसमें मुझे लगता है कि अभी ये फ़ैसला 100% नहीं हुआ कि असेंबलियाँ तोड़नी है या नहीं है। इस पर शायद इमरान खान एक रीथिंक कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? ये मेरे अगर हाथ में रहेगा तो फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ। नहीं, वो खैर है, मैं आपको दे दूंगा। देखें, मुझे नहीं लगता कि रीथिंक कर रहे हैं। रीथिंक वो एक ही सूरत में करेंगे, असम्बलियों की तहलील एक ही सूरत में रुक सकती है। और वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता देता हूँ, बगैर किसी तमहीद, हाँ, अबहाम, इशारों, कनायों के, ठीक है। कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ये पैगाम दे हुँ, कि हम वाकई न्यूट्रल हो गए हुँ, और हम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करवाने जा रहे। हुँ। ठीक है? तो और अगर तो न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर कोई और डिस्क्वालीफ़ाई कर देगा फिर। ठीक है, नहीं 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 नहीं। इमरान खान के इस वक्त जितने भी केसेस चल रहे हैं ना, हाँ, जितने भी केसेस चल रहे हैं, अब उनकी बेटी वाला देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चल रहा है, आमिर हाँ, फारूक साहब ने जो खोल दिया केस। हाँ। अब इस केस पे अतर मिल्ला साहब रिकॉर्ड जाए, दो रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है। हुँ, यार ये कहाँ होता है कि सेम कोर्ट के दो रुकनी बेंच डीबी जो है फैसला दे चुकी वो हो। फैसला दे चुकी है और एक जज उठ के फिर उसको खोल दे। तो सबको पता है ना। नई दरख़्वास्त आ गई ना, अब एक नया शहरी आ गया हाँ, दरख़्वास्त लेके। ठीक है ना, कि ये केस कहाँ से आया? खुला नहीं, ये खुलवाया गया है। ठीक है, हाँ, और इस केस को खुलवाने का मकसद क्या है? इस केस के खुलवाने का मकसद है कि हेयरिंग होगी, ये मामला डिस्कस होगा और साबित करना है कि इमरान खान को इतना भी पारसा नहीं है। ठीक है, ये भी नवाज शरीफ की तरह झूठा है, बददयानत है, तोशा खाने की तरह बददयानत, उसको साबित करना है, ये ऑडियो, ये मकसद है, गंदा करना। और ये अच्छा, फिर जो इनके आजकल इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफी हो, क्या बार बार कह रहे हैं इमरान खान ने ये किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 20 को असम्बली तहलील की डिस्क्वालीफाई हो गई। ये बातें भी आप सुने। असम्बलियों की तहलील का मामला एक ही सूरत में आगे जा सकता है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये इमरान खान को कन्वे कर दे कि हम वाकई न्यूट्रल हो गए हुँ। और आप हम डिस्क्वालीफ़ाई नहीं हो रहे, असेंबलियाँ ना तोड़ें, नहीं ना तोड़ें, तो फिर नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान, जो मेरी असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, वो यही है कि इमरान खान को यह है कि अगर मैंने इनको सुकून से बैठने दिया ना तो ये मुझे डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। जरा मैंने इनको थोड़ा सा मार्जिन दिया ना तो ये मुझे डिस्क्वालीफाई करवाएंगे करवाएंगे। मैंने इनको चैन से नहीं बैठने देना, हर वक्त इनको टेंशन दे के रखनी है। मेरी ये असेसमेंट है। अब आ जाए इस बात पर कि असम्बलियां अगर तहलील होनी है तो कब तक हो सकती हैं। हाँ। देखें, वैसे 11, अभी तक इमरान खान को ये लगता है कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा। हाँ, वो तो हमारे साथ हाँ, मुलाकात में उन्होंने क्लियर है, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसका जो उनका प्लान है वो ये है कि हम 2/3 मेजॉरिटी से आएँगे और आकर वो कर देंगे। वही बात है जो नवाज़ शरीफ वगैरह किया करते थे। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी का हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। जब जबकि बहुत हद तक एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल हो। इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो, अदालतें खिलाफ हाँ। हो, मीडिया खिलाफ हो, 13 जमातें, माफिया सारे इकट्ठे हों। अच्छा, अब इसकी सूरत हाल क्या है? 11 जनवरी को है समात। हाँ। 11 तो जनवरी को, अब आप 24 जनवरी बता रहे हैं क्यों हाँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, हाँ, 11 जनवरी को समात है। अदालत ने उसमें लिखा है, अपने फैसले में, ऑर्डर में लिखा है कि 11 को समात होगी। उसमें बयान हल्फी दिया हुआ है चौधरी परवेज लाई ने कि 11 तक मैं असम्बलियों की तहलील नहीं करूंगा। ठीक है। और उस उन्होंने कहा इससे पहले अगर वो एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो ले लें। अगर वो 11 से पहले एतमाद का वोट ले लेते हैं और वो साबित कर देते हैं अक्सरियत, फिर तो वो 11 कोई ये मामला गैर मौसर हो जाएगा और 11 को असम्बली तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मेरे नज़दीक चांसेस कम है कि वो एतमाद का वोट ले सकेंगे। मामला आगे जाएगा, आगे कहाँ जाएगा उस पर बात करते हैं। उसमें क्या होगा, एतमाद का वोट वो नहीं ले सकते। अच्छा, ले लिया एतमाद का वोट, पहले इस पे आते हैं। ले लिया, 11 को हेयरिंग हुई, उन्होंने कहा जी मैंने ले लिया, और साथ ही फिर क्या होगा, साथ ही अदम एतमाद जमा करा देगी अपोजिशन। दोबारा वो जमा करा सकते हैं। ठीक है। जब वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे तो उसका प्रोसेस ये है कि 7 दिन के लिए तो होगा नोटिस ठीक है। पूरे पंजाब असम्बली को। 7 दिन बाद आप उसको असम्बली में पेश कर सकते हैं, उस करारदाद को। उसके जब आप पेश करेंगे, उसके 3 दिन बाद इलेक्शन हो सकता है। यानी अगर 11 को तहरीक अदम एतमाद जमा कराते हैं तो जाके वोटिंग जो हो सकती है वो 21-22 को हो सकती है, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। सही है। नहीं, लेकिन ठीक है, उसमें मैं एक इसको हाँ, थोड़ा सा कर मैं लें, सीक्वेंस बता लूँ ना, कर लें, ताकि कर लें। इसको फिर हम, हाँ, अच्छा, 21-22 तक उन्होंने अदम एतमाद लानी है, नंबर वो पूरे नहीं कर सकेंगे, अदम एतमाद तो फारग हो जाएगी तो असम्बली वो 24 तक तहलील कर सकते हैं। अब आ जाए अगले सिनेरियो पे, अदम एतमाद का वोट लेने की वो कोशिश करते हैं, 186 नहीं ले पाते। रन ऑफ गवर्नर इलेक्शन में जाएँगे। रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे, हुँ, पहले इलेक्शन होगा, 186 को ले ले, नहीं लेगा, फिर रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे। उसमें इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फिर परवेज लाई के पास अक्सरियत है, उसके पास अक्सरियत है, वो
वज़ीर आला पंजाब बनेगा, फिर तहलील कर देगा। तीसरा सिनेरियो आ जाए, तीसरा सिनेरियो ये है कि अदालत कहे उनको कि आप लें 3 दिन के अंदर अंदर एतमाद का वोट लें, वो नहीं ले सकते, रन ऑफ, और वो सारा, वो भी 16-17 को। ये जितने सिनेरियो है ना, इसमें 24 से पहले पहले चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब दो चीज़ें इससे मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अभी असम्बलियाँ भी तहलील ना हो, ये मामला सारा रुका रहे, फिर क्या होगा? 11 को एक जज सब छुट्टी पे होंगे, 5 रुकनी बेंच है ना, एक जज नहीं होगा तो समात नहीं होगी। हो सकता है जज साहब की तबीयत ठीक ना हो, 10-12 दिन ना हो, कोई और वजह हो जाए, 10-12-14 दिन वो ना हो। ये भी हो सकता है कि उस दिन समात हो और वो चंद एक सवालात फलान ढींग ये वो करके और लंबी तारीख दे दें। अब आ जाए उससे अगले लास्ट सिनेरियो के ऊपर, वो है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का 1000% किरदार है, और वो है कि जिस पे मैं आपसे भी सवाल भी पूछूंगा, इस पे आप बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे कि पीटीआई के 10 लोग एब्सटेन कर जाएं, 10 लोग गैर हाजिर हों उसमें। और मेरा अब आपसे सवाल है कि 10 एमपीएज इलेक्टेड, क्या वो 17 जुलाई होने के बाद, जब नून लीग भी कह रही है कि भाई हमने लोगों को टिकट देकर गलती किया, हमने नहीं देने, और अवामी मकबूलियत भी सबके सामने है, पंजाब की सूरत हाल आपसे बेहतर कौन जानता है, आपने जाके हल्के कवर किए, क्या 10 एमपीएस पीटीआई के इस वक्त छोड़ के नून लीग के साथ जा सकते हैं, एब्सटेन कर लें, डी सीट हो जाए और कहें कि हमें तो नून लीग टिकट देगी, कोई मसला नहीं है? अच्छा देखें, उसमें ना ये मुश्किल है मेरी मेरी राय में, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने रेट ही बढ़ाना है ना। आप अगर 5 अरब रुपया खर्च कर देते हैं एक एमपी पे, एक एम नहीं, एक एमपी पे नहीं, मतलब मजमूई तौर पे, लेकिन ठीक मैं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, हाँ। मुझे नाम भी बता देता हूँ, मियाँ असलम इकबाल साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि अलीम खान अरबों रुपए इसलिए खर्च करने को तैयार है क्योंकि अलीम खान को पता है कि अगर ये पंजाब हुकूमत रही तो मेरा जो पार्क व्यू वाला प्रोजेक्ट है उसमें जो मैंने गैर कानूनी मार धाड़ की हुई है, हाँ। सिर्फ अगर वो चीज़ें निकल आई तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हाँ, हो जाएगा। तो ये 5 अरब से भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, मतलब अगर आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं। और ये जो एमपीएस हैं वो उन इलाकों के हैं जहां पर नून लीग की पोजीशन बेहतर है, या वो जाती तौर पर हमेशा आज़ाद हैसियत में लड़के जीतते हैं। जैसे उस दिन मैं अफजल डांडला साहब से, यही नाम है ना उनका, डॉक्टर अब्दुल्ला, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से, अब क्या सोचा है, टिकट नून का लेना है या किसका लेना है? उन्होंने कहा आज़ाद लड़ना है, हम तो हमेशा ही आज़ाद लड़ते हैं, आज़ाद लड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तो ऐसे कुछ एमपीएस जो सोचेंगे ठीक है हम आज़ाद लड़ेंगे जाके, ठीक है, और हमारी अपनी पोजीशन बेहतर है, तो वो मेरा ख्याल है कर भी सकते हैं, या नून लीग का टिकट का वादा हो जाए उनसे तो वो कर भी सकते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन हो। लेकिन ये मुश्किल काम बहरहाल ज़रूर है, इतने लोगों को इंगेज करना। एक सिनेरियो बहरहाल है कि आज जो शाफे चौधरी से मेरी बात हो रही थी, तो शाफे चौधरी ने कहा कि 3-4 लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। अब मैंने उनसे कहा कि क्यों, किस शर्त पर राब्ते में है, खैर उसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई, लेकिन अगर काफ लीग के लोगों के साथ आप कुछ कर लेते हैं तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा आसान होगा। ये जो एब्सटेन करने वाली बात है, इसमें आप देखें ना, एब्सटेन करके उनको नुकसान क्या होगा, डी सीट हो जाएंगे, तो डी सीट होने से क्या फर्क पड़ेगा, असेंबली तो वैसे ही खत्म हो रही है, तो अगला इलेक्शन वो फिर लड़ सकते हैं। तो डी सीट होने से वो खौफजदा नहीं होंगे। एक ही बात में उन्होंने फैसला करना है कि वो पीटीआई का टिकट कितना पॉपुलर है और क्या उस पॉपुलर टिकट को वो छोड़ सकते हैं और 17 जुलाई वाला चैलेंज जो है वो उसको फेस करने के लिए तैयार है। ये मेरा ख्याल है एक नुकता है, डी सीट होने से नहीं। अब मेरा आपसे सवाल है कि 17 जुलाई को इस्टेब्लिशमेंट खुल के इमरान खान के खिलाफ थी, पंजाब में हमजा शहबाज बैठे हुए थे, 13 जमातें इकट्ठी थी, ब्यूरोक्रेसी उनकी थी, पुलिस उनकी थी, इस्टेब्लिशमेंट मदद कर रही थी। और मैं अभी, क्योंकि वो बहुत ही गैर अखलाकी चीज़ हो जाएगी, किसी ने मुझे एक चीज़ बताई उस इलेक्शन के हवाले से, अलीम खान वाले हल्के की, वो मैं इस वीडियो के बाद आपको बताता हूँ कि किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। इतना कुछ होने के बावजूद, और उस वक्त ये तबाही और बर्बादी भी नहीं आई थी जो जुलाई के बाद आई है, महंगाई, तबाही, बर्बादी और ये सारी चीज़ें। क्या इस वक्त अभी कोई डाउट रह गया कि पंजाब में हॉट फेवरेट पीटीआई का टिकट नहीं होगा? देखें सदीक जान, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मैंने पिंडी में सर्वे किया है, उसमें अच्छा खासा एक मार्जिन है पीएमएलएन और पीटीआई का। कितना फिगर भी बता दो। 53% पीटीआई और 29% पीएमएलएन। हालांकि पिंडी वो इलाका है जहाँ पे नून लीग ने काफ़ी काम कराया हुआ है और उनको पास दिखाने बताने के लिए बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता ये है कि 4 महीने में इलेक्शन होते हैं, 6 महीने में होते हैं, 8 महीने में होते हैं, तो सिनेरियो में कोई फ़र्क भी पड़ सकता है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी इलेक्शन हुआ है दूसरा, जिसमें अगर आपने जो अक्टूबर में हुआ है,
उसमें आपने देखा कि इमरान खान ने 5,60,000 वोट लिया है और नून लीग ने 4,75,000 वोट लिया है। तो फ़र्क कितना हुआ? तकरीबन 70-80 हज़ार वोटों का फ़र्क है, मजमूई तौर पे मिलाकर। इसका मतलब ये है कि पॉपुलर सपोर्ट डिसाइसिव फैक्टर ज़रूर बनती है। इतने बुरे हालात नहीं होते कि दूसरी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन लड़ ही ना सके। इसका मतलब है कि अगर उनको कोई थोड़ी-सी हालात की सपोर्ट मिल जाए, कोई चीज़ ऐसी मिल जाए या कुछ हालात में कुछ बदलाव आ जाए, तो वो भी होप कर सकते हैं कि और जैसा कि वो कर रहे हों। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि आज इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई हुकूमत बनाएगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन है और हर हल्के के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको अपना बता दूँ, मेरा इस पे एनालिसिस ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की खुली और नंगी मुदाखलत के बगैर आप पंजाब में एमपीज़ को इस वक़्त नहीं तोड़ सकते। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नून लीग जो है वो पहले 25 लोटे बने थे, उनमें से 2-3 जीते थे और 5 मखसूस नशिस्तों वाले और 17 वो 22 तो पहले उनके कंधे पे हैं कि उनका क्या करना है भई। फिर आप देखें उन्होंने अलीम खान को वहाँ पे एडजस्ट करना है, उनके जो लोग हैं, तरीन साहब का जो ग्रुप जिधर आया था वो है। फिर काफ लीग जो चौधरी शुजात वाली है, इनको उन्होंने करना है। सही है। फिर पीपल्स पार्टी कुछ सीटें मांग रही है कि उनके ऊपर वो पीपल्स पार्टी के लोग लड़ेंगे और नून लीग नहीं वो करेगी। तो इसके अलावा ये जो लोटे बैठे हैं इधर कौमी असम्बली में, उनको उन्होंने एडजस्ट करना है, उनके नीचे एमपीएस हैं कुछ। तो सर जी नून लीग किस किस को राजी करेगी, मुझे बताएं ना। नून लीग मतलब फिर अपने अपनी दुकान बंद कर दे। सही है, ये मुश्किल चीज़ है, मैं मानता हूँ इस बात को, ये मुश्किल है। लेकिन उसमें ये हो सकता है ना कि कुछ हलकों में आप कहें कि जी ठीक है, आप आज़ाद खड़ा करें, ठीक है। हम जो है वो ये अपना बंदा खड़ा नहीं करते, आप आज़ाद खड़े हो जाएँ या हम जो है वो वहाँ से कुछ मतलब बाज़ दफ़ा कुछ हलकों में चीज़ें आगे पीछे की जा सकती हैं। उसमें आज़ाद को फ़ेवर दी जा सकती है। मतलब कुछ प्लान देखें एफ़र्ट तो वो करेंगे, एफ़र्ट तो वो कर सकते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन है। सबसे बढ़िया बात होती है पैसों की, ठीक है। ये कह सकते हैं कि हम आपको अगले में अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते या हार जाते हैं तो हम आपको एडजस्ट कर देंगे किसी तरह मामले ख़ुसूसी है उसमें, इस तरह का वादा हो सकता है। तो चीज़ें बहरहाल कई अच्छा, इस पे भी फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, आज तो नहीं, फिर कभी चलें एक लम्हे के लिए हम ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जनाब 10 लोग एब्सटेन कर गए हैं और उनके 180 पूरे रहे, ये भी एक शर्त है ना। हाँ, सिर्फ ये नहीं है कि 10 इनके एब्सटेन करें, उनके भी हाँ, पूरे रहे 180 हाँ। और उनके 180 पूरे रहे, इनके 10 एब्सटेन कर गए और हुकूमत बन गई है इनकी। देखें ये है मुश्किल, इसके इम्कानात बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है इस वक़्त। लेकिन मेरा ज़्यादा बड़ा जो इससे सवाल है ना वो ये है कि इमरान खान को अब असेंबलियाँ तोड़ना सूट भी करता है कि नहीं करता? इम्पोर्टेंट ये है मेरे ख़्याल में। ये असेंबलियाँ तोड़ना हो सकता है इमरान खान ही इस तरफ ना जाएँ फिर। अब आप देखें ना तो वो ना फैसला करते हैं कि नहीं अभी मुझे सूट नहीं कर रहा और मुझे लग रहा है कि वो अगर वो कन्विंस्ड नहीं है तो वो कन्फ्यूज़ ज़रूर हैं। ठीक है कि करूँ कि ना करूँ। ये कन्फ्यूजन मखमसा जो है ना, वो आ चुका है इमरान खान के दिल हाँ, में। वो इसलिए आ चुका है कि उनको ये लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ये बात है, अब बहुत बड़ी तादाद में उनके लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने असेंबलियाँ तहलील कर दी और इलेक्शन फिर भी ना हुए, हाँ, आपके पास पाकिस्तान में नुकसान हो जगह ही जाएगा। कोई नहीं है बैठने की। हुँ, मतलब आपकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएँगी, तबाही और बर्बादी कर देंगे आपकी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट वाले सारे मिलके। ये उनकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन है और एक और भी उनके पार्टी में डिस्कशन है। हाँ, वो भी एक तफ़सील से करने वाली बात है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के मामले में भी एक चीज़ है हाँ, कि इधर निगरान सेटअप है तो फिर नवाज़ शरीफ फ़ौरन वापस आ जाएँगे, ये सही। भी एक चीज़ है। इस पे फिर किसी वीडियो ठीक में है। बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया जी।